न्यायिक जांच की टीम ले पहुंच गई है और ये टीम 28 अक्टूबर तक अपनी जांच करेगी। इसके लिए मेलोंगथांग में वैकल्पिक विवाद निवारण केंद्र में व्यवस्था की गई है। इस दौरान जांच दल गवाहों के बयान भी दर्ज करेगा। 24 सितंबर को लेह में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 4 लोग मारे गए थे और 90 घायल हो गए थे। ये प्रदर्शनकारी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दूं, जो जुडिशल इंक्वायरी कमेटी यहाँ बैठा है, जो लद्दाख का, जो 24 सितंबर की हिंसा के बाद वो टीम इस वक्त लद्दाख पहुँच चुका है। जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BH चौहान भी आज लद्दाख पहुँच चुके हैं। तो आज के दिन वो, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे है, तो एक्लेमेटाइज कर रहा है। उसके बाद कल से लेके 28 तारीख तक जांच शुरू होगा। आपको बता दूं कि जो ये फर्स्ट फेज का जांच होगा, जो शुरुआत में जो लोगों से बातचीत करना होता है, जो 24 तारीख की हिंसा हुआ जिसमें 4 लोग शहीद हुए थे। आपको बता दूं कि 24 तारीख की जो लद्दाख में पीस प्रोसेशन के दौरान लोगों में पत्थरबाजी किया, उसके बाद गोली लगने के कारण 4 लोग शहीद हो गया। साथ ही साथ काफ़ी लोग, जिसमें लगभग 78 के करीब पुलिस ने रिटेन किया, जो FIR 144 के तहत। तो उसमें सेक्शन भी लगभग 18 के करीब लगा हुआ है। तो उसके सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी अब शुरू हो चुका है कि कल से ये इंक्वायरी शुरू होगा। आपको बता दूं, इनिशियल फेज में तो UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आया, जो इंक्वायरी कमेटी को सारे जो ज़रूरतमंद की चीज़ इंक्लूडिंग जो सिक्योरिटी वो मुहैया करा जाए, ये बात निकल के आया। तो उम्मीद है कि फर्स्ट फेज में जो इंक्वायरी होगा उसमें भी जो लोग सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जो इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद करेंगे। हालांकि जो UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑलरेडी दिया हुआ है। साथ ही साथ जो लद्दाख के एपेक्स और KDA का मांग था जुडिशल इंक्वायरी, वो कमेटी ले में आ चुका है। तो कल से जांच शुरू होगा। मैं अमरूप संजय, नेटवर्क के लिए ले से। और बडगाम ज़िमनी इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने नरबल, सोदेशत और अन्य इलाकों में चुनाव कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने कई सभाओं को संबोधित भी किया और लोगों से उन्होंने वोट देने की अपील की। आगा सैयद महमूद के साथ बेरवा के विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी और खान साहब के विधायक सैफुद्दीन भट्ट भी शामिल थे। फिलहाल तो रुझान अच्छा है लोगों को, जो मैं देख रहा हूँ, जो हमें कहा जा रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता है। ऐसी बात है कि आपने खुद यहाँ पर भी देखा, नौजवानों का जो जोश है, ये बात सही। इसका फ़ायदा तो हमें मिलेगा ज़रूर बडगाम में। इनकी डिमांड्स बहुत सारी हैं बडगाम में। बडगाम में आमतौर जो लोग कहते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हमें ज़रा ये रहना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलात है बडगाम में। बीइंग डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी नियर टू श्रीनगर सिटी, कैपिटल सिटी, जो होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी, अगर लोगों ने हमें एतमाद दिया, हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे कुलीग्स है, मेरे MLA, मुझे फ़ख्र है कि हम 5 MLA है बोर्ड में। यहाँ पे हम पाँच एक ही पार्टी के, वो भी रूलिंग पार्टी के। तो उनके इंशाल्लाह उनका भी ताउन रहेगा। बडगाम की ये मुश्किलात और ये मसाइलात जो है, हम जो प्रायोरिटाइज़ करेंगे हम बनने के बाद, उसको हम एड्रेस करेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। राज्यसभा चुनाव के नतीजे पर सुनील शर्मा ने व्यक्त किया संतोष। वंशवाद की राजनीति की आलोचना की। बोले कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भाजपा ने 1 सीट हासिल की। सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जवाब दिया। बोले, निर्दलीय उम्मीदवारों ने परिवार केंद्रित दलों की नापाक राजनीति को समझ लिया है। हमने वंशवाद की राजनीति को खत्म करने का संकल्प लिया है। एनसी नवनिर्वाचित सांसद सज्जाद किचलू ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का आभार जताया। बोले कि मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूं। किश्तवाड़ सहित पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का भी उन्होंने धन्यवाद किया। सशस्त्र सीमा बल काउंटर पोस्ट सोती ने साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है। भारी संख्या में लोगों ने आयोजन में हिस्सा लिया। साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। नीरू गुरेज सब डिवीजन में सड़क से उतरी गाड़ी को इंडियन आर्मी ने सुरक्षित बाहर निकाला है। मुश्किल हालातों के बावजूद जवानों का ऑपरेशन सफल हुआ।
श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मनाया जश्न। राज्यसभा में जीत का मनाया जश्न। राज्यसभा की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे। एक्स पर साझा की तस्वीरें। जम्मू के पार्टी दफ्तर में सत शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से दफ्तर तक निकाला गया रोड शो। क्रॉस वोटिंग के सवाल पर सत शर्मा का बयान आया सामने। कहा, उमर अब्दुल्ला से पूछे कि उनके 41 से 60 कैसे हुए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सीएम का बड़ा बयान आया सामने। कहा, आखिर वक्त में हमें कुछ लोगों ने धोखा दिया। सज्जाद लोन पर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा, सज्जाद लोन बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देना चाहते थे, इसलिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सज्जाद लोन ने लगाया सीएम पर गंभीर आरोप। बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मैच फिक्स। उमर अब्दुल्ला पर सज्जाद लोन ने कसा तंज। बोले कि बीजेपी की गोद में बैठे हैं उमर अब्दुल्ला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारा एक भी वोट इधर उधर नहीं गया है। जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो खुद सामने आए। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत शर्मा का बड़ा बयान आया सामने। कहा, 4 विधायकों ने सुनी अंतरात्मा की आवाज, कल 40 भी सुनेंगे। सत शर्मा को मिले 4 अतिरिक्त विधायकों के वोट पर शुरू हुई सियासत। महराज मलिक का